रमजान को लेकर सऊदी अरब ने जारी की ऐसी एडवाइजरी, भड़क उठे पूरी दुनिया के मुसलमान। आखिर एडवाइजरी में ऐसा क्या जिससे मुसलमानों में इतना गुस्सा? सऊदी अरब को रद्द करना होगा यह फैसला। रमजान में नहीं सुन पाएंगे अजान, मस्जिदों में लाउड स्पीकर हुए बैन। दुनिया भर के मुसलमान इस साल कैसे मनाएंगे रमजान? सऊदी अरब ने जारी की गाइडलाइन, मुस्लिम वर्ल्ड में आया उबाल। सऊदी अरब के फैसले पर भड़के भारत के मुस्लिम धर्मगुरु, मचा बवाल। पूरी दुनिया के मुसलमान रमजान महीने का स्वागत दिल से करते हैं। पहले से तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। ऐसे में खास फोकस अजान पर होता है। अजान से रोजा खोलने के समय पता चलता है कि मुसलमानों ने तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन इस बीच रमजान के रोजों को लेकर एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। सऊदी अरब ने 22 मार्च से शुरू हो रहे रमजान को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब सऊदी में मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर पूरी तरह से बैन रहेगा और अजान का लाइव प्रसारण भी नहीं होगा। हालांकि सऊदी सरकार के इस फैसले पर दुनिया भर के मुस्लिम धर्मगुरु नाराज हैं। बता दें कि रमजान के मद्देनजर सऊदी अरब की सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। इस्लामी मामलों के मंत्री शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन अब्दुल अजीज अल शेख ने 10 सूत्री लिस्ट जारी की। इसमें कहा गया कि नमाज के दौरान मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर बैन रहेगा और फोटोग्राफी भी नहीं होगी। इसी के साथ कहा गया कि मस्जिदों में इफ्तार भी नहीं की जाएगी। इफ्तार के लिए चंदा इकट्ठा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सऊदी सरकार ने नए निर्देशों में बच्चों को लेकर भी गाइडलाइन जारी की है। अब अजान के वक्त बच्चों को मस्जिदों में नहीं जाने दिया जाएगा। सरकार ने लोगों से कहा कि वो अपने बच्चों को मस्जिद लेकर ना आए। सरकार ने कहा है कि बच्चा मस्जिद में लोगों को परेशान करते हैं और इससे लोगों की इबादत में खलल पड़ता है। बताते चले कि सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों में तेल का भंडार वर्ष 2050 तक पूरी तरह खत्म हो जाने की आशंका है। ऐसे में मोहम्मद बिन सलमान अपने देश की अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करने के लिए विजन 2030 पर काम कर रहे हैं। इसके तहत सऊदी अरब को बिजनेस के लिए सिंगापुर के तर्ज पर दुनिया के एक हॉट लोकेशन के रूप में तब्दील करना होगा। यही वजह है कि वो देश में कट्टरपंथी मुस्लिम परंपराओं में लगातार बदलाव करने में जुटे हैं, जिससे वहां के कट्टरपंथी बेहद नाराज हैं। मौलाना रजवी ने कहा कि सऊदी अरब को पूरी दुनिया में एक मुस्लिम इस्लामी देश के नुमाया के तौर पर देखा जाता है। वहां की हुकूमत द्वारा लिए गए फैसले दूसरे देशों पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए सऊदी हुकूमत को ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए जिससे दूसरे देशों में मुसलमानों के सामने समस्याएं खड़ी हो। भारत में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ धार्मिक आयोजनों और धार्मिक जगहों पर कोई पाबंदी नहीं है। मौलाना रजवी ने कहा, अभी हाल ही में लव जिहाद को लेकर भी फतवा जारी किया गया था, जिसमें बयान दिया गया कि इस्लाम में किसी को सिंदूर लगाना, हाथ में कड़ा पहनना, धागा बांधना नाजायज है। जो भी युवा अपनी पहचान छिपाते हैं, इस्लाम ये इजाजत नहीं देता है। ये इस्लाम में हराम है। इससे पहले बाबा रामदेव पर तीखी टिप्पणी की। एक बयान में मौलाना रजवी ने भास्कर की शादी को नाजायज बताया था। सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मंत्री शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन अब्दुल अजीज की ओर से जारी 10 सूत्रीय गाइडलाइन के मुताबिक रमजान के दौरान मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति नमाज का सोशल मीडिया या टीवी पर प्रसारण नहीं करेगा। जब तक रमजान चलेगा तब तक मस्जिदों में कोई भी इफ्तार नहीं होगा। रमजान के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को मस्जिद में नहीं लेकर आएगा, जिससे नमाजियों की इबादत में खलल पड़े। सऊदी अरब के इन दिशा निर्देशों पर दुनिया भर के मुसलमान भड़क गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इन कदमों के जरिए पब्लिक लाइफ में इस्लाम के प्रभाव को कम करना चाहते हैं। उन्होंने निर्देशों को मनमाना और इस्लाम की शान घटाने वाला करार दिया। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि सऊदी अरब को इन निर्देशों को तुरंत वापस लेना चाहिए। हालांकि सऊदी सरकार ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है।